गैरों पर करम अपनों पर सितम ए जान वफा ये जुल्म न कर। बर्खास्त सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने यही गाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुनाया था राज्यसभा चुनाव के दौरान। और राजेंद्र गुढ़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुस्कुरा कर पूरा गाना सुना था, मगर आज सितम हो गया राजेंद्र गुढ़ा पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल को लिख दिया इनकी बर्खास्तगी के लिए और तत्काल प्रभाव से ये बर्खास्त कर भी दिए गए। तात्कालिक वजह यह रही कि आज विधानसभा में जब कांग्रेस के विधायक वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे थे मणिपुर के मुद्दे पर, तो राजेंद्र गुढ़ा ने खड़े होकर कहा कि मणिपुर की घटना तो शर्मनाक है, मगर जो कुछ राजस्थान में हो रहा है क्या सरकार उसे भी देख रही है। उसके बाद बीजेपी ने इस बयान को लपक लिया और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट किया कि मंत्रिमंडल की सामूहिक दायित्व की जिम्मेदारी होती है, क्या ये पूरे सरकार का वक्तव्य है। उसके बाद शाम 8 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र को पत्र लिखा बर्खास्तगी के लिए और ये बर्खास्त कर दिए गए। ये होना था क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा भी इंतजार कर रहे थे कि जो कल होगा वो आज हो जाए। राजेंद्र गुढ़ा से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि जो वादे उनसे किए गए थे, दो बार हमने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया है, समर्थन देके सरकार बचाई है। दोनों बार बसपा छोड़कर इन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम कांग्रेस में आए, मगर जो वादे हमसे किए गए थे वो वादे नहीं पूरे किए गए। इन्हें सैनिक कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया था, जो मजाक में इनके दोस्त छेड़ते थे कि आप होमगार्ड मंत्री हैं। और तब से इनका ऐसा कहना है कि कई बार वादे किए गए मगर उन वादों की पूर्ति नहीं हुई और हद हो गई। इनका कहना है कि जब इनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। एक गुस्सा था सरकार के खिलाफ और वो दिख भी रहा था। जिस तरह से सचिन पायलट की रैली में इन्होंने कहा कि कर्नाटक में 40% कमीशन की बात करती है कांग्रेस, राजस्थान में तो 50% कमीशन है। इसके पहले इनका एक वाक्य राजस्थान की राजनीति में काफी मशहूर है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस के विधायक फॉर्च्यूनर में आ जाएंगे। दरअसल इन सारे सवालों पर जब इंडिया टुडे ग्रुप ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछा था कि राजेंद्र गुढ़ा जब बोलते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता है, तो उन्होंने कहा था जैसा देश वैसा भेष। अब सवाल वही है, क्या देश बदल गया, क्या भेष बदल गया, जो इस बार कार्रवाई हो गई। ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट की बगावत खत्म होने के बाद अब राहत की सांस ले रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, इसलिए किसी पर भी कार्रवाई कर सकते हैं और इसी वजह से राजेंद्र गुढ़ा पर कार्रवाई की है। मगर राजेंद्र गुढ़ा चतुर सुजान हैं राजनीति के, वो जानते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाता है। वो उदयपुर वाटी जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर अपनी स्थिति को काफी मजबूत किए हुए हैं और एक रॉबिन हुड की इमेज है उनकी, जिसके जरिए वहां पर वो चुनाव जीतते हैं। जिस तरह से वो मसला उठा रहे हैं कि लगातार राजस्थान में दलित लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जो बसपा का दलित वोट बैंक है उसे फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो सचिन पायलट के समर्थक हैं वो बेहद चाहने लगे हैं राजेंद्र गुढ़ा को और अपना तो जनाधार है ही। अब चुनाव का समय है, ज़्यादा मंत्री पद भोगना है नहीं, वैसे भी ऐसा मंत्रालय इनके पास था नहीं जिसकी ख्वाहिश ये करते। लिहाजा बहुत कैलकुलेटिव स्टेप के तहत उन्होंने ये बयान आज का दिया था और वो शायद इसी इंतजार में थे कि सरकार कोई कार्रवाई करे ताकि वो जनता में शहीद की तरह जाएं, महिलाओं और दलितों के मुद्दे पर कुर्बान हुए नेता के रूप में जाएं और अपनी स्थिति को मजबूत करें। सोमवार को लौटेंगे और उन्होंने कहा है कि उसके बाद मैं रणनीति का खुलासा करूंगा। सरकार की तरफ से भी अब मुझे लग रहा है कि कोई कठोर बयान आएगा, इंतजार रहेगा। मगर राजस्थान की राजनीति अब दिलचस्प हो गई है क्योंकि सचिन पायलट से भी पूछा जाएगा कि उनका मुख्य सिपहसालार शहीद हो गया है, क्या सोचते हैं वो। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।